सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री के प्रश्नों के क्रम में आज हम फिर से नए 60 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? ऑप्शन है फणिन्द्रनाथ घोष, मणिंद्र नारायण, प्रोफेसर ज्ञान साहा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर ज्ञान साहा, जिन्होंने 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की थी मोतिहारी में। अगला प्रश्न है, बिहार में शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण एवं पूर्णिया, बक्सर, रोहतास, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजीपुर, तिरहुत, सारण एवं पूर्णिया शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था और इसी वजह से शोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र होने की वजह से यहाँ पर नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया विद्रोह सोरे को बेचने को लेकर, अंग्रेजी कंपनी को या प्राइवेट व्यापारियों को, इस पर। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक नियंत्रण में ले लिया गया। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया, एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1867 में, ऑप्शन बी 1898 में, ऑप्शन सी 1901 में और ऑप्शन डी 1894 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1894 में। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया है बाल मुकुंद वाजपेयी ने, कृष्ण वल्लभ सहाय ने, बाबू महेश्वरी प्रसाद ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है। यह राजनीतिक डकैती थी। सही है। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। ये भी सही है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ये भी सही है कि कई लोग लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए देश, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी युवक, डी महावीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर के। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, बी 50,000 रुपये, सी 10 लाख रुपए, डी 26 लाख रुपए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 लाख रुपए में ब्रिटिश क्राउन जो था उसने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन है गया, बांकीपुर, फैजपुर, मद्रास। सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि 1912 में हुआ था। 1912 में। और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कहीं कहीं 28वां भी मिलता है। कोलकाता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उसके कारण। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। गया में बिहार में दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो गया में हुआ था। और फैजपुर वो अधिवेशन है बिहार का, अरे कांग्रेस का, जो कि पहली बार किसी गांव में हुआ था।
और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत तत्कालीन बिहार के किस शहर से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए जगदीशपुर से, बी दरभंगा से, सी देवधर के रोहिणी से, डी इनमें से कोई नहीं। कई लोग इसका उत्तर जगदीशपुर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। जगदीशपुर में सबसे ज़्यादा विद्रोह आगे बढ़ा था कुंवर सिंह के नेतृत्व में, लेकिन जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, एक सैन्य शुरुआत जिसको कहते हैं, वो हुई थी देवघर के रोहिणी से, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? सबसे पहले जो छात्र संगठन गठन हुआ था, ये ऑप्शन बी सी बिहार में हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले छात्र संगठन या सम्मेलन गठन हुआ था। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से, चंपारण से, सी भागलपुर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर से ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ऑप्शन ए मजहरुल हक, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राय पूरनचंद, डी पुजेंद्र नारायण सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राय पूरनचंद। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध का आरंभ किया था। ए राजा रामनारायण सिंह, बी पहलवान सिंह ने, सी कामगार सिंह एवं सुंदर सिंह ने, डी उपयुक्त सभी। इन तीनों ने मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किया था, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगदीश प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और इन्होंने कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व संभाला था जगदीशपुर में विद्रोह का। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1860 को, बी 5 जनवरी 1860 को, सी 5 मार्च 1859 को और डी 3 जनवरी 1860 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1860 को। अमर सिंह को छापामार युद्ध के लिए भी जाना जाता है, ये कैमूर की पहाड़ियों से लड़ते थे। अगला प्रश्न है पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे सर अली इमाम। अली इमाम। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट का विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी, कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को, 6 फरवरी 1919 को, 6 मार्च 1919 को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में हड़ताल हुई थी। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम जो था वो एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। सर रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं प्यार से, पर इसका पूरा नाम था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यानी अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शंस हैं पटना में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, देवघर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देवघर में। ये देवघर है, देवधर नहीं, देवघर। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? अमर सिंह, राजा भगवान सिंह, साहबजादा सिंह, रथभंजन सिंह।
अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और इनकी माता का नाम पंचरतन कुंवर। पंचरतन कुंवर। अगला प्रश्न है 1866 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। ये नील खितिहरों से चंपारण विद्रोह की बात नहीं कर रहा है, ये 1866 और 86 के मध्य जो विद्रोह हुआ था उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर एवं छपरा, बी मधुबनी एवं बेगूसराय, सी दरभंगा एवं चंपारण, डी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में 1866 से 86 के बीच नील खितिहरों ने विद्रोह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, भागलपुर, सी गया, डी रामगढ़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में। बिहार का दूसरा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी पटना, सी आरा, डी भागलपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था बिहार में। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? ऑप्शन ए जॉर्ज किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंगले कैनेडी, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, जो कि उस वक्त मुजफ्फरपुर का सेशन जज हुआ करता था सेशन कोर्ट में। उसकी हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर बम कांड में 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। प्रिंगले कैनेडी वो व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी व बेटी इस बम कांड में मारी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस ने फांसी चढ़ा था, उनको फांसी हुई थी। प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने के प्रयास में जब पुलिस गई तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है लोटा विद्रोह का क्या कारण था? ऑप्शन ए पीतल के लोटे के बदले मिट्टी का लोटा दिया जाना, बी पानी पीने के लिए लोटा का नहीं दिया जाना, सी कैदियों द्वारा पुलिस चौकी को लूटा जाना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लोटा विद्रोह का कारण था पीतल के लोटा के बदले मिट्टी का लोटा दिया जाना। अगला प्रश्न है गंगा में चलने वाली मयूरपंखी नौकाओं की चर्चा किस विदेश यात्री ने की थी? ऑप्शन ए पीटर मुंडी, बी मैनरिक, सी मनुची, डी राल्फ फिंच। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर मुंडी ने गंगा में चलने वाली मयूरपंखी नौकाओं की चर्चा की थी। और मैनरिक वो व्यक्ति थे जिसने कहा था पटना को सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र। सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र पटना। अगला प्रश्न है अम्बेला अभियान कब शुरू हुआ था? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1863 में अम्बेला अभियान शुरू हुआ था। और अम्बेला अभियान के बाद ही बिहार में वहाबी आंदोलन का पूरी तरीके से दमन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भागलपुर में, बी पटना में, सी दरभंगा में, डी गया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? ऑप्शन ए सैनिक छावनी के लिए, बी प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, सी अनाज के भंडारण के लिए,
डी उपयुक्त सभी के लिए। पटना में गोलघर का निर्माण जो हुआ था वो अनाज के भंडारण के लिए हुआ था। जब पटना में यानी बिहार में जब अकाल पड़ता है पूरी तरीके से, तो उसके बाद अनाज के भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण किया जाता है पटना में। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मोतिहारी में अपना कार्यालय बनाया था। जब चंपारण आंदोलन समाप्त हुआ 1917 में, सफल हो गया, तो उसके बाद गांधी जी वापस लौट गए और उन्होंने किसी को अपना कार्यभार सौंप दिया कार्यालय का। तो किसको सौंपा था? ऑप्शन ए रामनवमी प्रसाद, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी श्यामनंदन सहाय, डी जनकधारी प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद वो व्यक्ति थे जिन्हें गांधी जी ने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपा था। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। कौन थे? ऑप्शन ए अली इमाम एवं हसन इमाम, बी राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, डी महेश नारायण एवं फखरुद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा को इंग्लैंड भेजा गया था। किसान समाचार के संस्थापक थे। ऑप्शन ए स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्वामी विद्यानंद किसान समाचार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का दमन पटना में किसने किया था? ऑप्शन ए मेजर आयर, बी कैप्टन डनवर, सी विलियम टेलर, डी एजेंट लॉयल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम टेलर, जो उस टाइम पटना का कमिश्नर हुआ करता था। और यही वो व्यक्ति था, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि किसने कुंवर सिंह को मिलने के लिए बुलाया था, तो विलियम टेलर वो व्यक्ति था जिसने कुंवर सिंह को मिलने के लिए बुलाया था। और एजेंट लॉयल वो व्यक्ति था जिसकी 1857 की क्रांति में मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हसन इमाम, बी शाही इमाम, डी इमदाद अली खां, सॉरी सी इमदाद अली खां, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमदाद अली खां। इन्होंने बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? अनाज के भंडारण के लिए जिस गोलघर का निर्माण हुआ वो किसने करवाया था? प्रश्न है, ऑप्शन ए जॉन गैस्टिन, यानी ग्रेस्टिन भी कहते हैं, बी जॉन शोर, सी रॉबर्ट पॉल्क, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन गैस्टिन ने 1786 में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1918 में, 1921 में, 1923 में, 1925 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 में हसन इमाम ने प्रांतीय लीग की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 के आसपास, अगर हम सही से याद कर पा रहे हैं। और इसकी जो शिलान्यास जो था वो किया था महात्मा गांधी ने अब्दुल बारी और कस्तूरबा गांधी के साथ। अगला प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया, नमक सत्याग्रह जब शुरू किया, उसके बाद बिहार में भी नमक सत्याग्रह बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1930 और ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1930। सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1930।
अगला प्रश्न है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? ऑप्शन ए 25 अगस्त 1921, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1922, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1923 और ऑप्शन डी 25 अगस्त 1924। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 अगस्त 1922 को सविनय अवज्ञा जांच समिति बिहार में आई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। किस डेट को आई थी? 18 जुलाई एवं 25 अगस्त 1918 को, 18 जनवरी एवं 25 फरवरी 1918 को, 18 फरवरी एवं 25 मार्च को, यहाँ फरवरी छूट गया है, 1918 को, 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को 2 बार एनी बेसेंट पटना आई थी। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में डेन लोगों ने, जो डेनिश लोग थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री कब बनाई थी? ऑप्शन ए 1774 में, बी 1664 में, सी 1631 में, डी 1786 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1774 में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री पटना में बनाई थी। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के दौरान दरभंगा में राखी बंधन दिवस किसके नेतृत्व में मनाया गया था? ऑप्शन ए मोहन चक्रवर्ती, बी अर्पण घोष, सी ब्रजकिशोर प्रसाद, डी सतीश चंद्र चक्रवर्ती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सतीश चंद्र चक्रवर्ती। दरभंगा में ये उसी दिन को मनाया गया था जब बंग भंग हुआ था, जिस दिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तारापुर गोलीकांड घटना एक ऐसी घटना है जिसे कहते हैं कि जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा किया गया सबसे बड़ा दूसरा नरसंहार यही था। लगभग 34 लोग मारे गए थे इसमें, सरकारी आंकड़े हैं, उस संख्या और ज़्यादा हो सकती है। 75 राउंड गोलियां फायर हुई थी इसमें। तो ये घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1939 को, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1933 को, सी 15 फरवरी 1931 को और डी 15 फरवरी 1932 को। सही उत्तर हो जाएगा डी 15 फरवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? यानी HSRA जो था उसका काम बिहार में किसे सौंपा गया था? HSRA की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। 1924 में ये HRA के नाम पर स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद एवं सचिंद्र सान्याल, बी फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, ज्ञान साहा, बटुकेश्वर दत्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, सी जॉन विंसीटार्ट, डी रॉबर्ट पॉल्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है, देवघर के रोहिणी में किसका मुख्यालय था? ऑप्शन ए 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, बी 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, सी 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और डी 36वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। देवघर के रोहिणी में जहाँ से कि 1857 का विद्रोह शुरू होता है, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट हुआ करती थी और 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट वो है जहाँ मंगल पांडे ने विरोध किया था बैरकपुर, बंगाल में। अगला प्रश्न, 1922-23 में बिहार के मुंगेर में किसके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ? ऑप्शन ए श्री गंगाशरण सिंह, बी श्री यदुनंदन शर्मा, सी स्वामी सहजानंद और डी शाह मोहम्मद जुबैर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए अमर सिंह, बी पीर अली, सी हरिकिशन सिंह, डी कुंवर सिंह। कारखाना जो स्थापित किया था गोला बारूद को जगदीशपुर में वो थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अमर सिंह छापामार युद्ध करते थे, कुंवर सिंह के भाई थे। पीर अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्हें फांसी दे दी गई। और हरिकिशन सिंह वो व्यक्ति थे जब अमर सिंह ने एक स्थानीय सरकार स्थापित की थी, तो हरिकिशन उसमें प्रधान बने थे। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1867 में, बी 1858 में, सी 1901 में और डी 1894 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, फणिन्द्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? फणिन्द्रनाथ घोष जिन्हें कि HSRA का कार्यभार सौंपा गया था बिहार में, उनकी हत्या किन क्रांतिकारियों ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, बी योगेंद्र शुक्ल, सी सचिन बख्शी, डी बसावन सिंह एवं राम विनोद सिंह। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने फणिन्द्रनाथ घोष की हत्या की थी। हत्या करने का कारण यह था कि ये अंग्रेजों से मिल गए थे और यही वो व्यक्ति है जिसने गवाही दिया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ। इसी गवाही के कारण चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने फणिन्द्रनाथ घोष की हत्या कर दी थी। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन से, प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन से, 1857 के विद्रोह से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान आंदोलन से स्वामी विद्यानंद संबंधित। स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, बाबा रामदास, ये सभी किसान आंदोलन संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था बिहार में और पटना में हुआ था। अगला प्रश्न, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी श्री कृष्ण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में की अध्यक्षता में हाजीपुर में तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था। पहले के भी अध्यक्ष यही थे। अगला प्रश्न, अगस्त 1934 की आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी जो गया में हुआ था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने, बी पुरुषोत्तम दास टंडन ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, यदुनंदन शर्मा ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गया में जो हुआ था प्रांतीय किसान सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या टोपे से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न ये आया कि कुंवर सिंह ने किसका सहयोग किया था युद्ध में 1857 की क्रांति में, तो वो कानपुर में सहयोग किया था नाना साहेब का। अगला प्रश्न है, अम्बेला मुकदमे के तहत निम्नलिखित वहाबी नेताओं को मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन ए याहिया अली, बी मोहम्मद शफी, सी मोहम्मद जफ़र, डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? ऑप्शन ए योगेंद्र शुक्ल, बी योगेंद्र सिन्हा, सी भगत सिंह, डी अजय घोष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए योगेंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? ऑप्शन ए सैमुअल्स, बी लुगार्ड, सी महाराजा जंग बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा जंग बहादुर ने। अगला प्रश्न है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 1920 में,
ऑप्शन बी फरवरी 1919 में, ऑप्शन सी मई 1919 में और ऑप्शन डी जनवरी 1919 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी 1919 में। बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अंतिम प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए गया में, शाहाबाद में, सी पटना में, डी बेतिया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गया में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी 1921 में। ये स्वराज पार्टी नहीं है जो 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया था। ये स्वराज सभा है जिसकी स्थापना 1921 में गया में हुई थी। ये थे आज के 60 प्रश्न जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला और आएगी, एक वीडियो भी और आएगा और पूरे 200 प्रश्न आपको मिल जाएंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री से। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।